माँ अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई। बिहार के एक छोटे से गांव घनघोर में रहने वाला रवि अपनी माँ सीमा का नाम लेते ही आज भी कांप जाता है। लोग कहते हैं माँ कभी गलत नहीं होती, पर रवि की किस्मत में कुछ और लिखा था। रवि सिर्फ 2.5 साल का था जब उसके पिता शंकर खेतों में मजदूरी करते करते बीमार पड़े। घर की हालात बहुत खराब थी, पैसे कम, इलाज महंगा, और इसी बीच सीमा का मन धीरे धीरे अपने ही घर से उचटने लगा। गाँव में अक्सर एक आदमी आता, रघु शहर में रहता था, पैसे थे, बाइक थी, चाल ढाल अलग, और सीमा की बातें उससे छुपी नहीं थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी। शंकर ने शक न किया क्योंकि वह टूटा हुआ था, बीमारी से भी और किस्मत से भी। लेकिन एक रात बरसात जोर से हो रही थी। घर की टीन की छत पर बूंदें टप टप गिर रही थी। शंकर खांसी में खून उगल रहा था। रवि रोते रोते माँ की गोद ढूंढ रहा था, पर सीमा घर में थी ही नहीं। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर केवल रोता हुआ बच्चा, खून में लथपथ शंकर और खाली पग से पड़े थे। रघु के साथ सीमा रात ओ रात भाग गई थी। रवि को चाची गौरी ने पाला। शंकर 2 दिन बाद चल बसा। गांव के बच्चे रवि को चिढ़ाते, तेरी माँ तो भाग गई थी, तेरा कोई नहीं। रवि चुपचाप रोता, पर चाची उसे सीने से लगा लेती। लेकिन माँ की कमी उसे अंदर अंदर खाती रही। रघु ने सिर्फ मजा लेने के लिए उसे साथ लिया था। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, फिर रघु शराब पीने लगा, मारपीट करने लगा। सीमा का सौंदर्य फीका पड़ा और रघु का प्यार भी। एक दिन रघु ने कहा, तू बोझ बन गई है, जहाँ जाना है जा, लेकिन मेरे घर में नहीं रहेगी, और सीमा को सड़क पर फेंक दिया। उस समय उसे पहली बार अपने छोड़े हुए 2.5 साल के बेटे की याद आई। उसकी रोती आंखें, उसकी छोटी उंगलियां। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। सीमा ने कई साल मजदूरी की, दूसरों के घर में काम किया। रात होते ही एक ही सवाल उसे निगल जाता, क्या मेरा रवि मुझे याद करता होगा? क्या उसने मुझे माफ कर दिया होगा? पर सच यह था, रवि ने अपनी माँ को दिल से निकाल दिया था। रवि अब बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था और अपनी मेहनत से एक स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाता था। एक दिन स्कूल के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, मुरझाया चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब पहचान। वो सीमा थी। उसने धीरे से कहा, रवि मैं तुम्हारी माँ हूँ। रवि का चेहरा लाल हो गया। मेरी माँ? वो जो रात में मुझे छोड़कर भाग गई थी, जो मेरे पिता को मरते हुए छोड़ गई थी, जो इस घर को बर्बाद करके चली गई थी। सीमा रोते हुए उसके पैरों पर गिर गई। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे पछतावा है, मुझे माफ कर दो। रवि की आंखें नम थी, पर दिल पत्थर बन चुका था। रवि ने उसे उठाया, पानी दिया, खाना दिया, उसके रहने की व्यवस्था की, पर एक बात साफ कह दी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर माँ नहीं कह सकता। सीमा का दिल वहीं टूट गया। उसने सारी रात छत की ओर देखते हुए बिताई। कुछ महीने बाद सीमा बीमार पड़ गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, मरने से पहले एक बार बेटे की गोद मिल जाए। रवि पहुंचा, पर दूरी आज भी थी। सीमा ने कांपते हाथों से रवि का चेहरा छूते हुए कहा, माँ होना कितना आसान था, पर माँ के फर्ज निभाना कितना मुश्किल। और वो रवि के हाथों में ही शांत हो गई। रवि पहली बार फुट फुट कर रोया, क्योंकि उसने माँ को खोया, लेकिन यह वो माँ थी जिसे उसने बचपन में ही खो दिया था। सीमा की मौत के बाद रवि एक अजीब खामोशी में डूब गया था। वो चाची गौरी के दरवाजे पे खड़ा रहा और बोला, चाची माँ चली गई। गौरी ने रवि को गले लगाया, बेटा रिश्ते टूट जाए, दर्द नहीं टूटता। इस एक वाक्य ने रवि के दिल में कुछ बदल दिया। रवि हर रात छत पर लेटकर खुद से सवाल करता, क्या मैंने माँ को माफ न करके सही किया? क्या मुझे कमजोर होना चाहिए था? क्या माँ सच में गलत थी या बस मजबूर थी? लेकिन जवाब नहीं मिलता। कभी कभी उसे माँ की अंतिम बात याद आती, गलती करना आसान था, गलती का बोझ ढोना मुश्किल। ये बात अब उसके दिल में घर करती जा रही थी। रोज स्कूल जाते समय जहाँ उसने पहली बार माँ को देखा था, वो जगह अब उसे चुभने लगी। बच्चे खेलते हंसते, अपनी माँ के हाथ से खाना खाते देखता और उसका मन टूट जाता। एक दिन उसके सहकर्मी नीरज ने पूछा, रवि तू उदास क्यों है? रवि ने पहली बार अपनी कहानी किसी को सुनाई। नीरज ने शांत होकर कहा, माँ बुरी नहीं होती, बस कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। पर बेटा अगर तू भगवान होता तो उन्हें माफ कर देता ना। ये बात पहली बार सुनकर रवि सोच में पड़ गया। सीमा के मौत के बाद अस्पताल में एक छोटा सा बैग दिया था। रवि ने उसे कई दिनों तक नहीं खोला। एक दिन हिम्मत करके खोला। अंदर सिर्फ 3 चीजें थी, रवि की बचपन की एक फटी हुई फोटो, एक चूड़ी जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था, एक कागज जिसमें लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा मुझे ढूंढने आए। रवि का दिल कांप गया। उसने कागज खोला, रवि मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे पिता मुझे समझ नहीं पाए और रघु ने धोखा दिया। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं मरकर भी चैन पा लूंगी। अगर नहीं कर सकते तो भी तुम खुश रहना, तुम्हारी माँ।
रवि का दिल पहली बार टूटकर रो पड़ा। सीमा की मौत की खबर फैलते ही गांव के लोग फिर फुसफुसाने लगे, अच्छा हुआ मर गई, ऐसी माँ का यही अंजाम होता है। रवि ने भी उसे अपनाया नहीं, इसलिए मर गई। ये बातें रवि को चुभती थी, पर वो जानता था सच गांव वालों से कहीं ज्यादा गहरा था। रवि अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन उसने चाची से कहा, मैं कुछ या चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। माँ की गलती मेरे अंदर घर कर गई है। मुझे डर लगता है कहीं मैं भी बुरे फैसले ना ले लूं। चाची गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती खून से नहीं फैलाती बेटा, गलती से सीखा जाता है। तू अपनी माँ की गलती को दोहराएगा नहीं, बल्कि उससे बेहतर बनेगा। रवि ने फैसला किया, वो माँ की यादों को मिटाएगा नहीं, पर उन यादों में जहर भी नहीं भरेगा। उसने माँ की फोटो को फ्रेम कराया और अपनी पढ़ाई की मेज के पास रख दिया। हर सुबह देखते हुए सिर्फ इतना कहता, माँ मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आपकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। ये कहते ही उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता। एक दिन रवि को अस्पताल से फोन आया, सीमा जी के कुछ मेडिकल पेपर और एक रिकॉर्डिंग मिली है, आप लेना चाहेंगे? रवि अस्पताल पहुंचा। नर्स ने एक छोटा सा पुराना मोबाइल दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज थी, रवि बेटा अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ, मुझे माफ कर देना। माँ ने तुम्हें खोया, दुनिया में खोकर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर समझ नहीं पाई। रवि वहीं बैठकर फुट फुट कर रो पड़ा। उस दिन उसने एक बात समझी, कभी कभी इंसान बहुत देर से समझता है कि कौन सच में उसका अपना था। रवि ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई, चाची का इलाज कराया और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे पूछते, तू इतना दयालु कैसे है? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरी माँ ने दया मांगी थी और मैंने सीख लिया कि दुनिया में दया देने ही सबसे बड़ा पुण्य है। रवि अब शहर में स्कूल टीचर बन चुका था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण सब उसे पसंद करते थे, लेकिन एक कमी आज भी महसूस होती थी। रवि के अंदर प्रेम पर भरोसा करने का डर बैठ चुका था। उसे लगता, अगर माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है तो दुनिया में कोई भी रिश्ता टूट सकता है। यही सोच उसे अकेला बनाए रखती थी। रवि के स्कूल में एक नई टीचर आई, संध्या, साफ सुथरी, बात करने वाली, शांत स्वभाव की और हमेशा सबकी मदद करने वाली। धीरे धीरे रवि और संध्या दोस्त बने, फिर दोस्ती गहराती गई। पर जैसे ही संध्या ने संकेत दिया कि वो रवि को पसंद करती है, रवि के अंदर की पुरानी चोट जाग उठी। उसने संध्या से कहा, मैं रिश्तों पे भरोसा नहीं कर पाता, मेरी माँ ने मुझे तोड़ दिया था, मैं फिर नहीं टूट सकता। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, रवि जो गलती तुम्हारी माँ ने की उसकी कीमत तुम क्यों अपनी जिंदगी से चुकाओगे? यह पहली बार था जब किसी ने इतनी सरलता से रवि के दर्द को समझा था। संध्या रवि के जीवन से कभी दूर नहीं हुई। वो समझती थी कि रवि का डर रिश्तों से नहीं, हर उस स्थिति से है जहाँ किसी अपने को खोने का दर्द हो। धीरे धीरे रवि खुलने लगा और 1 साल बाद उसने संध्या को शादी के लिए हाँ कर दी। पर शादी के दिन मंडप में बैठते हुए रवि अचानक कांपने लगा। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा, रवि क्या हुआ? रवि की आंखें भर आई। अगर मैं भी अपनी माँ जैसे गलत फैसले ले बैठा तो? संध्या ने उसी पल उसका सिर अपने कंधे पे रखा। रवि गलती वो करते हैं जो दिल नहीं सुनते, लेकिन तुम दिल से सोचने वाले इंसान हो। तुम अपनी माँ की गलती नहीं दोहराओगे। शब्दों ने रवि की आत्मा तक को छू लिया। शादी हो गई। 2 साल बाद संध्या ने एक बेटे को जन्म दिया। जब नर्स ने रवि को पहली बार उसके बेटे को गोद में दिया, रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो बच्चे को छाती से लगाते हुए फुसफुसाया, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। उसी पल उसे लगा, माँ ने भले ही गलती की थी, लेकिन उस गलती से उसे सबसे खूबसूरत सीख मिली थी। संध्या ने पूछा, रवि हमारे बेटे का नाम क्या रखेंगे? रवि ने बहुत सोचकर कहा, अधिराज। संध्या ने पूछा, क्यों? रवि ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वह अपनी जिंदगी का राजा बने, किसी की गलती का कैदी नहीं। संध्या उसकी आंखें पड़ चुकी थी। एक दिन छोटा सा अधिराज चलना सीख रहा था। वो खेलते खेलते दीवार पर लगी एक फोटो के सामने जा रुका। वो सीमा की फोटो थी। अधिराज ने पूछा, पापा ये कौन है? रवि चुप हो गया। दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी, दर्द, अपमान, बचपन, रोना। पर उसने बेटी को गोद में उठाया और कहा, ये तुम्हारी दादी है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। संध्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आई। आज पहली बार रवि ने अपनी माँ को सम्मान दिया था। रात को रवि छत पर बैठा था, हवा चल रही थी, तारे चमक रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि अगर आपने गलती नहीं की होती तो मैं आज इतना अच्छा आदमी नहीं बन पाता। उसे लगा जैसे हवा में उसके आंसू पोंछ दिए हों। सीमा नहीं थी, पर उसकी गलती ने रवि को इतना मजबूत, इतना दयालु बना दिया कि वह अपने बेटे के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पिता बन सका। माँ की
गलती ने बेटे को कमजोर नहीं किया बल्कि मजबूत बना दिया। हर दर्द एक सीख बनकर लौटता है। कोई भी इंसान अपने अतीत में बंद नहीं रह सकता, उसे भविष्य के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। रवि ने अपनी माँ को खोया पर माँ की गलती ने उसे एक बेहतर पिता बना दिया।